हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, अ बैलेंस कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। यहाँ पे 1 से लेकर 8 तक के सारे इवेंट्स दिए हुए और उनके हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करने हैं इवेंट। ओके, सो वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन एज a balance coin is tossed 3 times। ठीक है, एक बैलेंस कॉइन को 3 बार टॉस किया गया है। सो वी विल जस्ट राइट डाउन द सैम्पल स्पेस। ओके, जितने भी प्राइमरी आउटकम्स हैं वो सारे के सारे लिखेंगे। तो वी नो ऑल प्राइमरी आउटकम्स होता है एंड अब इसके अंदर कितनी प्रोबेबिलिटीज आने वाले हैं, मतलब कि अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो या तो वो हेड होगा या फिर वो टेल होगा। इट मीन्स देयर इज 2 पॉसिबिलिटी। ओके, तो हम लिख देते हैं 2। अब कितनी बार टॉस किया गया है, तो ये 3 बार टॉस किया गया है। ओके, नाउ इसकी जो वैल्यू होगी उतने टोटल सैम्पल पॉइंट्स मिलने वाले हैं। ओके, तो 2⁻³ इज 8 मीन्स टोटल सैम्पल पॉइंट्स जो होंगे वो सारे 8 हो जाएंगे। ओके, पहले हम सारे के सारे जो सैम्पल पॉइंट्स है उसका सैम्पल स्पेस फाइंड कर लेते हैं। तो सैम्पल स्पेस कुछ इस तरीके से होगा। पहले सारे के सारे हेड, पॉसिबिलिटी है कि सारे के सारे क्या हो, हेड आए। देन हेड हेड टेल एंड देन इस टी को जो है इस तरफ मूव कराना है तो ये सेकंड प्लेस पे आ जाएगा, HTH देन THH। अब इस चीज़ को अब हमें अपोजिट करना है। ये जो T है और बाकी HH जो दिया हुआ है उसको हम अपोजिट लिख लेंगे, लाइक पहले H एंड देन T। उसके बाद जो सेम प्रोसीजर हमने T के साथ किया, अब H को मूव कराएंगे। अब क्या हो जाएगा, THT, उसके बाद TTH एंड एट लास्ट TTT। ओके, तो ये सैम्पल स्पेस हो गया कि इसके अंदर सारे के सारे पॉसिबिलिटीज़ आ गए कि तीनों भी हेड आएगा। फर्स्ट 2 में हेड एंड देन टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, हेड टेल टेल, लाइक वाइज एंड सो ऑन। टोटल कितने हो गए, तो काउंट करेंगे तो ये आ गया 8। ओके, तो ये हो गया हमारे सैम्पल पॉइंट्स, नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स एंड सैम्पल स्पेस। ओके, अब हम क्या करेंगे, हम जो है इवेंट को कंसिडर करेंगे। लेट फर्स्ट वन क्या है, गेटिंग ऑल 3 हेड्स। ओके, सो लेट A बी द इवेंट। ओके, इवेंट ऑफ getting all 3 heads। ओके, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, फेवरेबल आउटकम्स निकालेंगे। तो वी नो कि फेवरेबल आउटकम जो होते हैं वी डू नोट एज अ एम, सारे के सारे जो फेवरेबल आउटकम्स है तो कितने हैं कि जिसके अंदर सारे के सारे ऑल 3 हेड्स होने चाहिए। ऑल 3 हेड्स किस में हैं, तो ऑल 3 हेड्स सिर्फ एक ही है। ओके, और वो है 1 टाइम्स, तो इसका आंसर आ गया 1। ओके, नाउ हम जो है इसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल प्राइमरी आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स है m डिवाइड बाय n, दैट इज 1 डिवाइड बाय 8। तो ये पहले का आंसर फर्स्ट सॉल्व हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड वन। सेकेंड क्वेश्चन है इसके अंदर नॉट गेटिंग अ सिंगल हेड। ओके, तो लेट B बी द इवेंट ऑफ नॉट गेटिंग सिंगल हेड। ओके, तो इसके अंदर एक भी जो है हेड नहीं आ रहा है। तो अब यहाँ पे इसके ऐसे कितने पॉसिबिलिटी है जहाँ पे एक भी हेड नहीं आया है, तो एक भी हेड नहीं आया है ओनली इसके अंदर। ओके, तो ये भी कितने हैं, ये भी एक ही है। और इसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या हो गया, m डिवाइड बाय n, दैट इज 1 डिवाइड बाय 8। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड के अंदर दिया हुआ है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके, क्या, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। लेट C बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड। ओके, अब यहाँ पे एटलीस्ट 1 हेड का क्या मीनिंग है वो हम समझेंगे। ओके, तो एटलीस्ट 1 हेड जो है उसका मीनिंग क्या है कि कम से कम एक हेड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम भी चलेगा। ओके, तो एटलीस्ट 1 हेड, येस देर इज़ एटलीस्ट 1 हेड, देर इज़ ऑल्सो एटलीस्ट 1 हेड, यहाँ पर भी, यहाँ भी, अगेन दिस वन ऑल्सो, यहाँ भी एंड देन। तो वी कैन काउंट 1 2 3 4 5 6 7,
ओके, तो टोटल कितने हैं? ऐसे टोटल 7 हैं, जिसके अंदर कम से कम एक हेड तो आया ही है और ज़्यादा से ज़्यादा सारे के सारे हेड भी चलेंगे। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बिकम्स m डिवाइड बाई n, सेम फॉर्मूला, दैट इज 7 डिवाइड बाई 8। ओके, लाइकवाइज अभी हमें सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो हम फोर्थ वन मूव करते हैं। गेटिंग मोर देन वन हेड, एक से ज़्यादा हेड आने चाहिए। ओके, तो एक से ज़्यादा हेड आने चाहिए यहाँ पे। तो लेट डी, ओके, बी द इवेंट of getting more than one head, okay, more than one head। ओके, अब इवेंट ऑफ गेटिंग मोर देन वन हेड का क्या मीनिंग हो गया, अब दैट वी विल सी। ओके, यहाँ पे देख लो कि ये जो सैम्पल स्पेस है हमारा, उसके अंदर मोर देन वन हेड होना चाहिए, एक से ज़्यादा हेड होने चाहिए। तो हम इसको दूसरे पेन से ले लेते हैं। एक से ज़्यादा हेड, यस, इसके अंदर है, यहाँ भी और यहाँ भी, और इसके अंदर बाकी सभी के अंदर या तो केवल एक हेड है या फिर एक से कम है, मीन्स देर इज़ नो हेड। तो हमें कितना चाहिए? एक से ज़्यादा हेड वाले चाहिए। कितने? 1 2 3 4। ओके, तो m जो हो गया वो हो गया 4। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n, दैट इज 4 डिवाइड बाई टोटल आउटकम्स है 8। ओके, अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, दैट इज़ 1/2। ये इसका आंसर हो गया। ओके, अब जो है क्वेश्चन जो है फिफ्थ वन में मूव करते हैं। तो फिफ्थ वन दिया हुआ यहाँ पर दिया है गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड। तो लेट डी मान चुके हैं हम, तो उसके बाद ये कर लेते हैं। इवेंट आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन, और अकॉर्डिंगली आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो लेट्स हम यहाँ पे इसको यहाँ पे लेकर आ जाते हैं। क्या लिखा हुआ है? एट द मोस्ट वन हेड। ओके, इवेंट ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट वन हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। और सही, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना चाहिए, उससे कम 0 हेड भी चलेगा। ओके, तो यहाँ पे जो है कितने पॉसिबिलिटीज़ आ जाएंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ही हेड होना चाहिए। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड वाला, इसके अंदर एक हेड है, यस, इसके अंदर भी एक, और इसके अंदर हेड नहीं है, इसके अंदर हेड नहीं। तो 1 2 3 4, टोटल कितने हो गए? 4। ओके, तो 4। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू m डिवाइड बाई n, दैट इज 4 डिवाइड बाई 8, जो कि आंसर आ जाएगा 1/2। ओके, 6 पार्ट। तो ये दिया हुआ है गेटिंग लेस देन 2 हेड, लेस देन 2 हेड। ओके, तो लेट F be the event of getting less than 2 हेड। तो 2 से कम हेड होना चाहिए, 2 से कम मतलब एक हेड चलेगा या 0 हेड चलेगा। ओके, तो हमारे पास कितने m की वैल्यू कितनी हो गई? तो या तो एक हेड या फिर 0 हेड। ओके, इसके अंदर एक हेड है, एक हेड, इसमें एक भी हेड नहीं है, तो कितने हो गए टोटल? 4। आगे के जो भी ऑप्शन है उसके अंदर 2 हेड या फिर 3 हेड है, तो यहाँ पे कितने ऑप्शन हो गए? टोटल 4। ओके, अगेन द प्रोबेबिलिटी ऑफ F इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग लेस देन 2 हेड इज हाउ मच? तो m डिवाइड बाई n, दैट इज 4 डिवाइड बाई 8, दैट इज 1/2। गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, क्या दिया हुआ है? गेटिंग हेड एंड टेल ऑल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक हेड टेल होना चाहिए, कंटिन्यूसली हेड या टेल नहीं चलेगा। ओके, तो इसको हम लेट कर लेते हैं आगे की नंबर। G be the event of get head and tail alternately। ओके, क्या दिया हुआ है? अल्टरनेटली ना, इवेंट ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल अल्टरनेटली, मतलब एक के बाद एक हेड एंड टेल। किस तरीके से? तो या तो यहाँ पे हेड के बाद टेल आना चाहिए, उसके बाद फिर हेड आना चाहिए, या फिर ऐसे वाली कंडीशन चल जाएगा कि टेल हेड टेल।
ओके तो इस टाइप की जो कंडीशंस है वो हमें सैम्पल स्पेस से ढूंढने हैं। तो कितने हो जाएंगे, लेट्स सी सैम्पल स्पेस में कितने, अल्टरनेटली ये नहीं है, इसके अंदर भी अल्टरनेटली नहीं है, तो ये एक हो गया ऑप्शन। उसके बाद अल्टरनेटली कहाँ है, तो ये एक ऑप्शन हो गया। ओके तो टोटल कितने हैं, टोटल 2 ही है। ओके तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे m की वैल्यू हो गई 2, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे हम इस तरीके से m डिवाइड बाई n, दैट इज़ 2 डिवाइड बाई 8, दैट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो 1/4 इज़ द आंसर। ओके अब 7 के बाद लास्ट वन जो कि है 8th में क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल्स। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, गेटिंग मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल, टेल से ज़्यादा हेड होना चाहिए। ओके दोनों इक्वल नहीं। अब लेट्स सी, दैट विल नॉट बी अ कंडीशन, बट एनीवे लेट्स H be the event of getting more number of head than tail। ओके तो मोर नंबर ऑफ हेड देन टेल में कितने ऑप्शंस है, तो यहाँ पे बोला है हेड से, हेड क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए टेल से। तो ओके ये वाली कंडीशन जो है हमारी, ये लेट्स सी इसको हम किसी और पेन से बताते हैं, रेड से। इसके अंदर टेल से ज़्यादा हेड है, यस टेल एक भी नहीं है, हेड 3 है, तो हुआ हेड जो है टेल से ज़्यादा है। अगेन यहाँ पर भी अगेन सेम, उसके बाद अगेन द सेम, उसके बाद जो है टेल जो है हेड से ज़्यादा होता है। तो हमें कंडीशन कैसी चाहिए जिसमें जो है हेड जो है टेल से ज़्यादा हो, तो 1 2 3 4 ऐसे टोटल 4 कंडीशंस हैं। ओके तो m की वैल्यू कितनी हो गई, 4। ओके नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ event of getting more number of head than tail is equal to m divided by n, that is 4 divided by 8, which is equal to 1/2। ओके तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशंस थे सारे के सारे। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए एंड देन सिमिलर क्वेश्चन जो रहेगा आप उसको ट्राई करिए सॉल्व करने का। ओके फिर इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सुन क्वेश्चन है, टू बैलेंस्ड डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। पहली इवेंट है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 6, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10। थर्ड वन, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज अ मल्टीपल ऑफ 3, द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 12। अब ये क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि व्हाट वी हैव टू डू, व्हाट वी आर गिवन। तो 2 बैलेंस कॉइन को थ्रो किया गया, सो 2 बैलेंस मीन्स अनवाइज्ड है, ये बैलेंस डाइस आर थ्रोन ओके एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली। अब सबसे पहले जो है इसके जो है हम सैम्पल स्पेस लिख लेते हैं कि सैम्पल स्पेस कितने हैं। तो सैम्पल स्पेस वी विल राइट, सैम्पल स्पेस में कितने कितने पॉसिबिलिटी है। 2 डाइस को एक साथ फेंका गया। ओके तो हो सकता है कि हम फर्स्ट टाइम जो है दोनों डाइस को फेंके तो पहले पे 1 आए और दूसरे पे भी 1 आए। हो सकता है पहले पे 1 ही आया है और दूसरे पे जो है नंबर 2 आ गया है। ओके तो ये जो है आप इस तरीके से समझना है 1, 1, 1, 2 एंड 1, 3। पहले डाइस पे 1, दूसरे डाइस पे 4, पहले पे 1, दूसरे पे 5, पहले पे 1, दूसरे पे 6। ओके ये इस तरीके से एक पॉसिबिलिटी आई। सेकंड पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पहले डाइस पे 2 आए और दूसरे पे 1। तो कुछ इस तरीके से आपको पूरा अरेंजमेंट करना है। लेट्स सी कि टोटल कितने हो जाते हैं, हमें 6, 6 तक का ये लिखना है। ओके 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6। अगेन उसके बाद 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3 और ये 6। देन 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6। ओके अभी भी 6, 6 नहीं आया, हम आगे बढ़ते रहेंगे। 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5, 5, 6। देन 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5। ओके 6, 6। ये टोटल जो है पॉसिबिलिटी बनी।
अब दोनों कॉइन पे 1,1 से स्टार्ट हुआ, एक पे 1, दूसरे पे 1, उसके बाद इस तरीके से सारे अरेंजमेंट के बाद मैक्स टू मैक्स ये हो सकता है कि दोनों पे भी 6 and 6 ये डाइस शो करे, क्योंकि एक डाइस पे 1 2 लेकर के 6 तक का नंबर लिखे होते हैं। ओके, तो ये टोटल कितने हो गए दैट वी विल काउंट, एंड जो है वो हमारा n की वैल्यू हो जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी है, टोटल n की वैल्यू है, काउंट कर लो। सो दिस लाइन में जो है 6 है और यहाँ पे भी 6 है, तो 6/6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ओके, टोटल कितने, तो एक डाइस पे 6 पॉसिबिलिटीज़ होती है, और कितने डाइस फेंके गए, तो 2 डाइस, तो इस तरीके से भी हम इसको निकाल सकते हैं। दैट विल 36 ही ओनली, दैट विल बी 36 ओनली, और ये इसको काउंट भी कर लो तो 36 आएगा। ये टोटल सैम्पल स्पेस और उसके सैम्पल पॉइंट्स के नंबर आ गए हैं। उसके बाद हम कंडीशंस लिखेंगे कि पहली कंडीशंस क्या है, तो फर्स्ट कंडीशन इज द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज 6। लेट, अब हम इसको इवेंट मान लेते हैं, लेट ए बी द इवेंट that sum of numbers on the dice is 6. Sum of numbers on the dice is 6. सम ऑफ नंबर्स जो है 6 होने चाहिए, मतलब कि दोनों को हम ऐड करेंगे ना तो टोटल कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। तो ऐसे हमें इसमें से पेयर्स ढूंढ लेना है और वो हमें जितने भी रहेंगे टोटल काउंट करके m की वैल्यू लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो है, यहाँ वी कैन सी कि 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 ही होता है। सिमिलरली तो 1,2 को ऐड करेंगे तो कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं, एंड सो ऑन। ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, यू कैन सी 5 + 1 होगा 6। तो हम इसको जो है मार्क कर लेते हैं, कितना हो जाएगा ये, इससे हाईलाइट करते हैं 1,6। सेम वे में 1,6 जो है वो तो 7 होने वाला है, तो यहाँ पे देख लो एक और हो गया 2, 4, 3, 3, 4, 2 और ये 5, 1। ये सभी को हम अगर सम करते हैं तो टोटल 6 होने वाले हैं। इससे ऊपर के, यहाँ से इससे पहले के सारे लेस देन 6 होंगे, इसके आगे के मोर देन 6 हो जाएंगे। यू कैन सी 5 + 2 इज़ मोर देन दी 6। ओके, तो कितने हो गए टोटल, 1, 2, 3, 4 एंड 5, टोटल 5 हो गए। ओके, तो m की वैल्यू हो गई 5। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज़ हाउ मच, सो m डिवाइड बाय n। ओके, m कितना हो गया, तो m हो गया 5 और डिवाइड बाय n की वैल्यू 36, 5/36। ओके, तो ये पहले का आंसर है 5/36। अब सेकंड सॉल्व करेंगे। सेकंड दिया हुआ है द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10। ओके, अगेन वी विल राइट द सम ऑफ नंबर ऑन द डाइस इज नॉट मोर देन 10। तो बी को हम मान लेते हैं कि इवेंट है that sum of numbers on the dice is not more than 10. Sum of numbers on the dice is not more than 10. ओके, मोर देन 10 नहीं चाहिए। क्लियर, मतलब कि नॉट मोर देन 10 मतलब कि या तो वो 10 होना चाहिए या फिर 10 से कम होना चाहिए। क्लियरली, तो 1 + 1 2 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सम या तो 2 हो सकता है, लेट्स सी, या तो सम 1 + 1 ये मिनिमम हो गया तो ये 2 हो सकता है, या फिर सम 3 हो सकता है, या 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 एंड सो ऑन। कहाँ तक का जाना चाहिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, तो हम ऐसे सारे जो है पॉइंट्स को हम यहाँ पे देख लेते हैं सब, और वो जितने भी मोर देन 10 होंगे हम उसको लिखने वाले। जो लाइन है ये फिर एंड अगेन 4 प्लस ये नंबर 10 तक का है। इसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 6 + 5 ये 11 हो जाएगा, 5 + 6 ये 11, 6 + 6 ये जो हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हमें कैसे नंबर चाहिए, जो 10 से बड़े ना हो। ओके, तो हमें कौन कौन से नंबर नहीं चाहिए, तो लेट्स सी कि हमें ये वाले नंबर नहीं चाहिए, ये नंबर नहीं और ये नहीं चाहिए। बाकी सारे वैल्यू जो हो जाएंगे वो हमारे इस इवेंट के लिए फेवरेबल है। ओके, तो काउंट कर लो, टोटल 36 है, 36 में से यहाँ से 3 चला गया तो हो जाएगा 33। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, तो 33 हो गई। नाउ तो प्रोबेबिलिटी निकालना बहुत ही ईजी, m डिवाइड बाय n कर दो। m की वैल्यू है 33 और n की वैल्यू है 36। अब यहाँ पे दोनों में भी 3 से डिवाइड पॉसिबल है, तो इसलिए हम जो है डिवाइड करेंगे। 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, यहाँ पे 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6।
तो आंसर कितने हो जाएंगे, तो आंसर हो जाएगा 11 डिवाइड बाय 12। ओके, अब जो है हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसी का थर्ड पार्ट है, द सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3। इसका थर्ड पार्ट है, ओके क्या है, सम ऑफ नंबर्स ऑन द डाइस इज मल्टीपल ऑफ 3। तो यहाँ पे इसको हम सी मान लेते हैं, लेट सी बी द इवेंट दैट सम ऑफ नंबर्स on the dice is multiple of 3. Event that sum of numbers on the dice is multiple of 3. तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। ओके, सम ऑफ नंबर्स जो है दोनों को ऐड करने पे या तो वो 3 होने चाहिए, या फिर वो 6 होने चाहिए, या फिर वो 9 होने चाहिए। अब इसके आगे या तो वो 12 होना चाहिए। अब इनके अलावा और कोई नंबर इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। अगर हम 3 के मल्टीपल टेबल में जाए तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12। इसके आगे जाते हैं तो ये नंबर ऐसे नंबर आएंगे जो कि बड़े आएंगे, मतलब 15 आएगा, जो कि इसके अंदर टोटल ऐड करने पे मैक्स टू मैक्स कितना जाने वाला है, 12 जाने वाला। तो हमें सम करने पे 3 6 9 12 ऐसे नंबर हमें चाहिए। तो अब हम जो है यहाँ पे सैम्पल पॉइंट्स लिख लेते हैं, कितने हैं, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो सबसे पहले मार्क डाउन कर लेते हैं जिनके ऐड करने पे या तो 3 6 9 या फिर 12 आने चाहिए। ओके, यू कैन सी यहाँ पे 1 + 2 इज़ 3। ओके, लेट्स सी, इसको हम छोटा सा करते हैं तो 1 + 2 इज़ 3, और यहाँ पर भी सेम। उसके बाद 1 + 3 जो है हम यहाँ करेंगे तो ये नंबर कितना आएंगे, 4 4 4 नहीं, 1, 4 इट इज़ 5, और यहाँ पे 1, 5, तो ये हो गया 6 टोटल, ये 6, ये 6, ये और फिर ये। उसके बाद 9 वाले चाहिए हमें, तो 1, 6 इज 7, 6, 2 नहीं, ये भी नहीं, ये वाले नंबर हैं 3, 6, 4, 5, 5, 4 और 6, 3। उसके बाद लास्ट नंबर है ये। तो ये इतने नंबर है जो कि क्या है, वो ऐड करने पे सम ऑफ मल्टीपल ऑफ 3 है। सम इज़ द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, कितने हो गए, एम की वैल्यू कितनी हो गई, 12। Okay, now the probability is how much? So the probability of C becomes m divided by n, that is कितना हो गया, 12 divided by 36. Okay, so 1 divided by 3. Fourth है, the product of numbers on the dice is 12. Product of numbers on the dice is 12. Okay, so let D be the event that product of numbers on the dice is 12। प्रोडक्ट कितने होने चाहिए, 12 होने चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 12 होने चाहिए। ऐसे सारे नंबर हम मार्क डाउन कर लेंगे, रेड से मार्क डाउन करते हैं। तो लेट्स सी, मल्टीप्लाई करने पे 12 होना है। 2, 6, 3, 4, 4, 3 एंड 6, 2, जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 हो जाता है। यहाँ पे 2 6 12, 3 4 12, 4 3 12 एंड 6 2 12। कितने हो गए, तो टोटल हो गए 4। तो m की वैल्यू कितनी हो गई, टोटल 4 हो गई। प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई d की, तो प्रोबेबिलिटी हो गई m डिवाइड बाय n। m की वैल्यू कितनी है, 4, n की वैल्यू जो हो गए, अगर हम कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 4 1 4, तो 1/9 विल बी द आंसर। सेम टाइप के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए। तो और जो नहीं आता यू कैन कमेंट डाउन, मैं उनके सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू।